सब इंस्पेक्टर भीलवाड़ा का रहने वाला हूँ। मैंने सर 2021 में इसकी तैयारी करी थी। 2 साल बहुत मेहनत करके मैं मतलब इस ईमानदारी से मुकाम हासिल किया और मेहनत करके मेरी ऑल राजस्थान में 253 रैंक हासिल की मैंने। और उसके बाद सिलेक्शन होता है, हमारी फील्ड ट्रेनिंग मतलब बेसिक ट्रेनिंग होती है 1 साल 15 महीने की। उसके बाद में हमें यहाँ लाके मतलब रोक दिया जाता है कि फील्ड ट्रेनिंग आपकी अभी नहीं हो पाएगी। करीब लगभग 23 महीने हो गए, 2 साल होने गए और अब हाई कोर्ट सिंगल बेंच का डिसीजन आता है कि मतलब आपकी पूरी भर्ती प्रक्रिया को निरस्त किया जाता है। तो 4 साल हो गए, हम 4 साल मतलब वापस दे दो हमें, मतलब 4 साल हमने मेहनत की, अब वापस हमें उसी जगह भेज दिया जा रहा है कि मतलब आप 4 साल जहाँ पर थे आज आप वापस आज उसी जगह चले जाओ। तो इतनी मेहनत करके हमने जहाँ जो प्राप्त किया, 1 सेकंड में हमसे छीन लिया गया, इतनी मेहनत करने के बावजूद। और प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत ये कहता है कि 99 गुनहगार छूट जाए, लेकिन एक भी निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए। ये तो ये सिस्टम हुआ कि जैसे 10 आदमी कहीं कोई अपराध कर रहे हैं और वो 10 आदमी के अंदर घुल जाते हैं, 20 आदमी हो गए। अगर 10 ने अपराध किया तो अगर आप पहचान नहीं पा रहे हो कि 20 में से 10 ने किसने अपराध किया, तो न्याय पहले ये तोड़ कह सकती है कि आप 20 को फांसी पे चढ़ा दो या 20 को ही 10 की सजा दे दीजिए। परिवार से और मानसिक रूप से किस तरह की स्थिति है? सर हम 2 साल से मतलब ज्वाइनिंग होने के बाद से मतलब ये ट्रॉमा झेल रहे कि ये भर्ती का क्या होने वाला। इतनी मेहनत करने के बावजूद समाज में लोग कह रहे हैं कि ये भर्ती रद्द हो गई, वो तो घर आने वाला है। मतलब बहुत सारे सवाल हो रहे हैं कि शायद उसने पेपर खरीदा होगा। मतलब इतनी मेहनत करने के बावजूद हमारे साथ न्याय नहीं हो पा रहा। अब एसओजी ने ओनली 68 आदमियों को मतलब आरोपी पाया अब तक, और उसके अलावा 750 आदमी अभी भी मतलब ईमानदार, मतलब उस पर कोई आरोप नहीं है। अब हम ईमानदार आदमी कहाँ जाए? अब 4.5 साल हो गए इस भर्ती को। आपका नाम बताइए। लालाराम कुमावत, भीलवाड़ा से रहने वाला। जो थानेदार हैं और उन्होंने 2021 में भी रीट की भर्ती दी थी, वो भी ऐसे ही कैंसिल कर दी गई थी। और अभी जो इन्होंने एसआई की भर्ती दी उसको भी कैंसिल कर दिया गया है। तो मैं सरकार से यही चाहता हूँ कि हमारे साथ, वह पहले भी हमें उनसे उम्मीद थी वो हमारे साथ थी और आगे आने वाले समय भी वो हमारे साथ रहे। हमें बस सरकार से यही उम्मीद है कि वो हमारे साथ रहे और फैसला हमारे पक्ष में बिल्कुल भी नहीं आया है। तो और हमारा परिवार एक छोटे से गांव से आते हैं, हम बूंदी से। बचपन में मैं जब 7-8 महीने का था तभी मेरे पिताजी का देहांत हो गया था। मेरी माँ ने हम छोटे छोटे बच्चों को पाला है, आज भी ये स्कूल में खाना बनाती है, स्कूल में खाना बना बना कर हमें पाला है। और किस तरह से मेरी बड़ी बहन ने संघर्ष किया है, 7-8 साल तक वो पढ़ाई की है, आज उसने नौकरी प्राप्त की है, लेकिन अब ये भी हाथ से जा रही है। और हम भी उनसे उम्मीद लगा के बैठे थे, वो हमें पढ़ा रहे थे, वो हमारे साथ थे, तो हमें भी लगता था कि हम भी जॉब लग जाएंगे और आगे जाके बहुत अच्छा करेंगे। लेकिन अब हमारी भी उम्मीदें टूटती जा रही है, क्योंकि उनकी जब जॉब जा सकती तो हमें ये डरे कहीं ना कहीं हम भी कल को लग जाएं और हमारी भी जॉब चली जाए। किनको जिम्मेदार मानते हैं इन चीजों के लिए आप लोग? देखिए, कोर्ट ने तो अपना फैसला दे दिया। कोर्ट ने फैसला दिया है लेकिन वो हमारे पक्ष में तो नहीं दिया ना। हम उनसे उम्मीद थी हमें कि हमारे पक्ष में आएगा। हम ईमानदार हैं, हमने सरकार से पहले भी कहा था कि हम ईमानदार हैं, आप किसी भी तरह की जांच कीजिए, हम किसी से नहीं डरते, हम ईमानदार हैं, तो हमारी जांच कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। नाम बताया आपका? खुद ही प्रकाश।